Your chapter is only क्या? Oh my goodness, बच्चों को पोएम सिखा रहे हैं क्या मैथ्स में? I am up and down and round and wow and round and round. एक ही सेंटेंस में दो एंड है? श्योर ये किसी ने लिखते हुए देखा नहीं? इतनी बड़ा वोकैबुलरी एक ही सेंटेंस में दो कहाँ थे? छोड़ो भाई, अब मैं तीन है, लिटरली तीन है. ओके, आई एम टेलिंग दिस यू इन बेसिक. इट इज सर्कल. कहता है आई एम अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड. आज क्या तारीख है? 9 दोनों 7 8 8 2006 तारीख के हिसाब से भी तुम्हें याद रहेगी तुमने क्लास किस दिन बनाई. ओके, लेट्स टॉक अबाउट सर्कल. आपके पास में पहले एकदम बेसिक से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज अ सर्कल? आपके पास सर्कल क्या है? आपके पास देखो, कोई भी एक पॉइंट से कई सारे पॉइंट्स जब इक्वी डिस्टेंस होते हैं, इस तरह से कई सारे पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस से कर्व में, और हम उनको ज्वाइन कर देते हैं तो वो बनता है आपके पास में क्या? सर्कल. इट फॉर्म्स अ सर्कल. तो व्हाट इज अ सर्कल? इट्स अ कलेक्शन. देखो प्लीज, मैंने पहले भी कई बार बोला है, ये चीजें आपके फर्स्ट में रीजन में आती है तो डेफिनेशंस को स्किप मत कीजिए. अदर साइंस व्हाटएवर इट इज, स्किप मत कीजिए, सेशन में आता है आपके पास में. इट इज अ कलेक्शन ऑफ all those points in a plane that are at a given constant distance from a given fixed point in the plane. ये हमारा प्लेन है, ठीक है. दिस इज आवर प्लेन. ये पूरा अपना प्लेन है जिसमें कि ये हमारा वो फिक्स्ड पॉइंट है, जिससे कि आपके पास कई सारे पॉइंट्स एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे. दिस इज द कांस्टेंट डिस्टेंस. एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे थ्रू जिनको हमने ज्वाइन किया और ये बन गया सर्कल. ये जो सेंटर का फिक्स पॉइंट होता है, मतलब ये सर्कल के अंदर जो फिक्स पॉइंट है, इसे कहते हैं सेंटर. क्या कहते हैं? सेंटर. और जो आपके पास ये कांस्टेंट डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस. ये आपका रेडियस है एंड ये आपका सर्कल है, सर्कल की बाउंड्री. राइट. अब बात करते हैं हम कॉर्ड की. व्हाट इज अ कॉर्ड? कॉर्ड क्या है? देखो, एक सर्कल में आपने कोई भी एक लाइन सेगमेंट बनाई, आइदर दिस और दिस और दिस. मैंने कोई भी एक लाइन सेगमेंट बनाई जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच कर. एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच कर, उसे कहते हैं हम कॉर्ड. दिस इज अ कॉर्ड. आपके पास लाइन सेगमेंट joining two points on a circle. एक सर्कल को दो पॉइंट पे आपके पास में टच कर रही है, उसे कहते हैं हम कॉर्ड. क्या कहते हैं? कॉर्ड. डायग्राम वाइज देख लो आप. अगर यहाँ पे आपका सेंटर है, आपके पास सेंटर है, तो सीडी क्या हो जाएगा? डायमीटर. सीडी एक डायमीटर है और ये साथ में एक कॉर्ड भी है, और लॉन्गेस्ट. और क्लियरली भाई डायग्राम भी आप देख सकते हो कि इससे बड़ी कॉर्ड कोई पॉसिबल नहीं है कि नहीं? जितने सेंटर से दूर जाएंगे हाँ, जितना दूर जाओगे उतना छोटा हो जाएगा. तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड. डायमीटर आपके पास में क्या है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड है आपके पास.
और डायमीटर क्या है? डायमीटर इज, बोलो, 2 वो तो उसकी मेजरमेंट होगी। लाइन सेगमेंट या कॉर्ड ही बोल दो, कॉर्ड दैट पासेस थ्रू सेंटर। कॉर्ड है आपके पास एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है, मतलब ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है और सेंटर से पास हो, वो क्या आपके पास में? डायमीटर। एंड वी कैन राइट दैट डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। रेडियस। डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। रेडियस आपके पास में। समझ में आ गई बात? नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्क। सॉरी, आर्क क्या है? जैसे ए बी एक आर्क, सी डी एक वरना तो एकदम फुल आ रही थी। और आज वो भी नहीं करके आई है कपड़ों पे 1 2 3 4। मिल नहीं रहा वहाँ। इसको उसका ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए भाई। परफ्यूम की नहीं लगाती क्योंकि उतना उसको लगा के आती है। मतलब तू एंट्री करती है ना बेटा नीचे, वहां से महक आ जाती है, मैं कहती हूँ आगे भाई, इतनी स्ट्रॉन्ग। क्या? अच्छा, उसी से कपड़ों से 3 4। मैं रोल ऑन नहीं बोलती, पता नहीं मेरे को आदत ही ऐसी है, आदत हो गई। मैं उनका स्लैग लाइन्स होती है ना, जैसे कोई अगर हैंड वॉश कर रहा है, ओए स्लो है क्या, बस मैं यही बोलती हूँ, मैं ये नहीं बोलती हैंड वॉश कर रहा है या हैंड वॉश नहीं किया है, ओए स्लो है क्या। आदत हो गई है। ओके, आ जाइए। आर्क, उसको नींद आ रही थी इसलिए थोड़ा सा बैकअप दिया मैंने। चल रही है तो ये, तेरा नाम नहीं लिया, वरना बाकी तो जानते हैं मैं किसको ब्रांड एम्बेसडर बना रही हूँ रोलन का। पहले वो लगा के आता था, वो था वो छोटा वाला साउथ इंडियन, तब मुझे यहाँ से आता था जो, वो लगाता था। वो इतना नहीं लगाता था जितना तू लगा दे भाई। परफ्यूम में से 2 मिनट लगाना। परफ्यूम। नहीं, बहुत माइल्ड है, बहुत माइल्ड है उसका वाला तो। नहीं, अच्छी बात है ना, अच्छी से लगा के आती है, आस पड़ोस वालों को भी मच्छर नहीं आने देती है। है ना? मतलब टीवी में दिखाते ना, रोल लगाया तो वो एक बबल घूम रहा होता है, तो इसका जो बबल होता है वो बहुत बड़ा होता है। समाज सेवा करती रहे बेटा, करती रहे, ऐसे लगा के पहुंचा असम वालों के पास में, उनको भी थोड़ा रिलीफ हो जाएगा। ओके, इधर आ जाओ, वापस आ जाओ। देखो, आर्क की बात करें, आर्क क्या है आपके पास में? हमने एक कॉर्ड बनाई, ठीक है। अब ये लाइन सेगमेंट ने, या ये जो पॉइंट है, इसने सर्कल को, ये जो एक चांद काट दिया इसमें से, इसे कहते हैं हम आर्क। ए भी एक आर्क है, सी डी एक आर्क है, ऐसे ही एम एन भी एक आर्क। आर्क 2 टाइप्स की होती है, कौन कौन सी? माइनर आर्क, मेजर आर्क। माइनर आर्क क्या होती है? ये जो ऊपर वाली बनी ना, ये वाली माइनर है, मतलब इसी ने, एक ही ने सर्कल को 2 में डिवाइड किया, एक ही कॉर्ड ने सर्कल को 2 में डिवाइड किया। दिस इज ए बी माइनर आर्क। और नीचे वाली जो आर्क बनेगी आपके पास में, तो पिंकी है, ये जो नीचे वाली आपके पास बनी है, मैंने क्या उठाया है बता, ये जो नीचे वाली आपके पास स्टैटिक काम हो रहा है भाई। एक सेकंड बन गए। हमें समझ जाओ यार, तुम लोग समझ गए ना? और कोई नहीं, जिसको जैसे हंसना है हंसने दो। तो ये जो नीचे वाला है, ये आपके पास मेजर आर्क की भी है, मतलब अगर आपको कभी इसे बताना है तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे माइनर आर्क ए बी, मेजर आर्क ए बी। सीडी तो इक्वल आर्क बना रहा है, सीडी डायमीटर है, वो तो इक्वल है, उसका तो ना माइनर है ना उसका मेजर है।
सेमी सर्कल या माइनर आर्ट छोटी होती है, मेजर बड़ी होती है। मेजर तो इस तरह वाली मेजर होती है और माइनर तीन तरह की होती है। समझ गए? हाँ तो डायमीटर है, तो डायमीटर होता है, तो डायमीटर। ओके क्लियर, आगे बढ़े। इतनी चीज क्लियर है ना? मैं अभी सिर्फ आपको बेसिक्स का करा रही हूँ। अब आ जाते हैं थ्योरम पे यार। एक बार दिखाना, बेसिक्स और डिटेल में भी करने हैं क्या? सेगमेंट्स वगैरह भी करने हैं? अरे वो छोड़ा गया है स्टार्टिंग। तो हट का थोड़ी देर। चलिए आ जाइए पहले थ्योरम पे आपके पास। थ्योरम है आपके पास में, देखो थ्योरम जब लिखते हैं ऐसे ही लिखना है। पहले आपने स्टेटमेंट लिखनी है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स, बेटा उस पे ध्यान नहीं दे, इधर ध्यान दे, एट द सेंटर। मैं शब्दों से तुम्हें हंसा सकती हूँ, तुम्हें पता है मेरे पास ये ताकत है, मैं शब्दों से तुम्हें रुला भी सकती है ना। और दूसरों को नहीं बताना, ज्ञान में तरह होते नहीं भेजे। तो इसलिए प्लीज मुझे ऐसे मजबूर मत कीजिए कि मैं कुछ ऐसे शब्द बोलूं कि बिना थप्पड़ मारे मैं तुम्हें ज्यादा दर्द दे दूं, है ना। प्लीज, आपको अगर नींद भी आ रही है मेरा बेटा तो खड़ी हो जाए थोड़ी देर के लिए। भाई ये सोती दिखाई दे, इसको चकाक मार के उठा देना। परमिशन ग्रांटेड। देखो क्या कहता है आपके पास में, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। आपके पास कहता है आपके पास में कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स है मतलब एक से ज्यादा है, तो मान लेते हैं आपके पास दो कॉर्ड्स है, ठीक है। यू हैव टू कॉर्ड्स आपके पास में। सो गिवन क्या है? गिवन ये है कि आपके पास में दोनों कॉर्ड कैसी हैं? इक्वल है। गिवन इज ए बी इक्वल्स टू सी डी। कहते हैं सबटेंड, सबटेंड मतलब बनाना। तो जब ये दो कॉर्ड आपके पास सेंटर पे एंगल बना रही, लेट दिस बी सेंटर ओ, ये एंगल क्या हो जाएगा आपके पास? ए ओ बी। ये हमारा टू प्रूफ का पार्ट है। कहता है एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल्स टू ऐसी सीओडी। सीओडी ये हमें बता, समझ में आ रही बात इतनी? आएगा। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। हमें पता है कॉर्ड्स इक्वल है, हमें प्रूव करने है कि जो एंगल बन रहे हैं वो भी इक्वल है। क्या करेंगे? रेडियस इक्वल। क्या करेंगे? हम प्रूव करते हैं, हम दोनों ट्रायंगल को क्या कर देते हैं? कॉन्ग्रुएंट करते हैं। कॉन्ग्रुएंट करेंगे दोनों ट्रायंगल को। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, बोलने पे ध्यान मत दे, ओरली सब काम कर रहा है, रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा। सारी गलती रिटर्न में है, उसके भी जितने नंबर कटे रिटर्न में कटे हैं। और सब सही लिखा है, ऊपर से नीचे उतारते हुए प्लस माइनस होगा। 5 इक्वल्स टू के, नहीं 4 इक्वल्स टू के प्लस 5 था, हो गया के इक्वल्स टू 5 माइनस 4। 5 गया तो 5 का साइन चेंज करना होना चाहिए ना। ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x मल्टीप्लाई x माइनस 4। मुझे लर्न होगी भाई तेरी गलतियां, हमने एक झलक देखी थी। x मल्टीप्लाई x माइनस 4 इक्वल्स टू 25। 92 से परिमित 92 हुआ होगा। भाई साहब ने क्या लिखा है? x x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 9।
भाई जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स पूरे से होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 90। पूरे पेपर में ऐसी गलतियां हैं इसी, और ऐसी गलतियों में 12 नंबर कटवा के आए। पूरा प्रोसेस सेम, फॉर्मूला सेम, कहीं ऐसा नहीं है कि इसने फॉर्मूला गलत लगाया। सारे फॉर्मूले A1 बढ़िया है। कहीं ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट समझाना हो, कंसेप्ट डिस्टेंस फॉर्मूला सेक्शन लगा के आया हो, या मिड पॉइंट है ये सेक्शन का इंटरनल लगा के आया हो, नहीं, सब कुछ सही है। पर जो ये मैं गलती बता रही हूँ ना, पूरे पेपर में हर क्वेश्चन में ऐसी गलती है। और इस इन गलतियों को बेटा कोई टीचर नहीं ठीक करा सकता है, तब खुद से आप ठीक नहीं करोगे। सेल्फ प्रैक्टिस इज मस्ट। जब मैं एक ही क्वेश्चन में तुम एक ही गलती बार बार कर रहे होते हो, मैं तुम्हें बार बार कहती हूँ मैं नहीं बताऊंगी, तुम्हें इसमें से गलती निकालोगे और खुद से करोगे। वो तुम्हें 5 या 6 बार करना पड़ता है, तो उसमें हो जाता है कि भाई हमें इतनी बार क्वेश्चन करना पड़ता है। ऐसे क्यों कर रही है उसको, मैं accept करूंगी। वो इसीलिए होता है कि कर रहे हो तो मैं बार बार कराती हूँ कि तुम खुद से गलती पहुंचाओगे। जब तुम मेरे पास आधा घंटा अपने पेपर को आके आते हो गया, आए नहीं बेटा एक बार चेक कर लो। तो चेक करने में तुम्हें ये नहीं बोला जाता कि हाँ बस खोल के देख लिया, हो गया हो गया। तुम्हें उसमें अपने स्टेप देखने होते हैं कि ऊपर से नीचे लाते हैं कहीं गलत तो हो गया आपको। अगर +3 का मैंने +3 का लिखा है, -3 तो भी लिख दिया। और इतनी बार बताती हूँ ये चीज। इंग्लिश में भाई साहब किस 2.5 नंबर कटे, जस्ट इमेजिन किस चीज में, ओवर अटेम्प्ट। बोल बोल के थक गई हूँ, वर्ड लिमिट को ध्यान में रखो, क्वेश्चन इतने नंबर का है तो 3 लाइन में खत्म करो, इतने नंबर। मैंने इनको ना अपने लेटर के भी बताए हैं। पहला पैराग्राफ 3 लाइन से ऊपर नहीं जाना चाहिए। दूसरा पैराग्राफ 7 से 8 लाइन। भाई साहब की 16 लाइन। आंसर शीट की 16 लाइन, मतलब डबल। ओके, ट्राइंगल एओबी ट्राइंगल सीओबी कर रहे थे हमारे पास, तो हमें गिवन क्या है। देखो इसी तरह से आपको लिखना है, स्टेप्स का ध्यान रखो। ए बी इक्वल्स टू सी डी क्यू गिवन। क्या है आपके पास में, गिवन। एंड एओ, दिस इज रेडियस। ओबी रेडियस, ओडी रेडियस, एंड ओसी रेडियस। पर कभी भी ये मत करना एओ इक्वल्स टू ओबी, भाई एक ही ट्राइंगल के पार्ट नहीं करते हम, ऑपोजिट ट्राइंगल को करते हैं। तो एओ इक्वल्स टू ओसी, ओसी। ओबी इक्वल्स टू ओडी, क्यों, रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। अगर ये रीजन नहीं लिखा मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर कहना हम तो लिख के आए थे पर टीचर को हमसे खुंजस थी, तुम टीचर की तिजोरी में से सामान उठा के भागे थे। 3 पार्ट्स हो गए, साइड साइड साइड, तो बाय एस एस एस। पर क्या एस 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 कोई रूल है, रूल है, पक्की बात, रूल है, पक्की बात। पक्की बात। तो बाय एस 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 दोनों ट्राइंगल इक्वल, कॉन्ग्रेंट है। इक्वल एंड कॉन्ग्रेंट में फर्क होता है, सीबीसीटी से इक्वल है। लगा सकते हो। मैंने तभी तो पूछा एस 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 कोई रूल है, आप एस एस भी लगा सकते हो। आपने ये दोनों दिया और साथ में ले लिया एंगल एओ बी इक्वल्स टू एंगल, नहीं 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 नहीं, क्यों लगाओगे एस एस। वो तो सिर्फ एक ही केस में लगेगा जब आपके पास में ये डायमीटर से है ना। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के लिए तो हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए ना। वो तो भाई एक ही केस से बनेगा आपके पास में जब ये हमारे पास में डायामीटर से आपके पास में, तभी आप इसको वर्टिकली ऑपोजिट बना सकते हैं, वरना आप इसको वर्टिकली ऑपोजिट नहीं बना सकते। क्या हुआ, कितना ध्यान से देखा एकदम खड़े होके कि भाई क्या हुआ, समझ गए।
तो ये सिर्फ तब लगता है जब आपके पास में डायमीटर हो, पर हम तो जनरल केस कर रहे हैं ना। तो बाय सीपीसीटी क्या हो जाएगा? एंगल एंगल यस, एंगल एओबी इज इक्वल्स टू एंगल सी, यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। क्लियर? अगली थ्योरम, थ्योरम 2 इसका कन्वर्स है। थ्योरम 2 क्या आपके पास में? कन्वर्स है आपके पास। पहले हम थ्योरम्स को कर लेते हैं, फिर हम इसको करेंगे। कौन सी? But then only one circle pass through three collinear points. फिर तुम ये if the angles subtended by chords at the center of a circle are equal, then the chord are equal. कहता है अगर आपके पास में एंगल जो सब्सटेंड हो रहा है सर्कल के द्वारा सेंटर पे वो इक्वल है। अब छोड़ दो तुम दोनों, उसको इग्नोर करो यार, पीछे ही पड़ गए हो तुम दोनों उस चीज के। नहीं कुछ भी मत करा, वो चला दिया तो हो जाएगा 10 मिनट में। अब तो वैसे अब तो उल्टा 10 मिनट में ला कहता है इतना एंगल सब्सटेंड बाय द कॉर्ड्स, अगेन ले लो दो कॉर्ड्स ए बी सी डी, दो कॉर्ड ले ली। कहता है ये कॉर्ड जो सेंटर पे एंगल बना रही हैं वो एंगल आपका इक्वल है। मैंने कहाँ बनाया और कहाँ लेके चला गया बदतमीज। सेंटर नहीं समझ में आता, मतलब सेंटर देखियो, वो सेंटर नहीं है ना, सेंटर से ऊपर चला गया, बेशरम हो गया ये। अपने हाथ का मेरा अब उल्टा दिया हुआ है, पहले क्या दिया था, कॉर्ड्स इक्वल है तो एंगल इक्वल है, अब दिया हुआ है यस गिवन क्या है आपके पास में, इसको लेबल करें पी क्यू आर एस एंड दिस इज ओ, लेबलिंग चेंज कर। तो क्या हो जाएगा अब आपके पास में, एंगल्स इक्वल गिवन है पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एस ओ आर। प्रूफ क्या करना है, chords are equal, that is PQ क्या, PQ इक्वल्स टू SR। प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे बताइए, क्या लिखोगे बताइए, एक एक करके पूछेंगे। फाइव से पहले जिनमें आपको करना है उनको तो लिखो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल एस ओ आर, इसीलिए मैं लिखवा रही हूँ ताकि मुझे एक एक स्टेप का पता चले। तो हाँ ऊपर जो भी स्टेप आएगा वो करेगा सब, क्योंकि ये तुम्हारा शायद 5th या 6th टाइम है जो इनको कर रहे हैं हम रिवाइज, है ना। फिर भी स्टेप खा रहे हैं, कहते हम तो प्रो है, यू आर प्रो इन पनिशमेंट सर। देखियो चश्मा फोड़ेगा, ये टेबल के इतना पास में कर रहा था। अब बता, खड़ा ही रह के आपको दोबारा करना पड़ जाए नेक्स्ट टाइम बता, इधर खड़ा होकर बता, नेक्स्ट टाइम बता। क्या लिखूं, OP is equals to OS,
क्या करेंगे, OP इक्वल्स टू OS और OQ इक्वल्स टू OR। रेडियस ऑफ यस, दिस इज रेडियस ऑफ सर्कल। और हाँ मेरे पुत्र, यही गलती तूने परसों करी थी, अपने थ्योरम कही थी, मैंने तब भी बताई थी तुझे, पर तू कभी भी अपनी गलती नहीं देखता। कॉन्ग्रुएंसी के लिए कितने पार्ट्स चाहिए होते हैं? 3। क्या 3 पार्ट हो गए? तीसरा पार्ट या नहीं होता? एक बताओ, मल्टीपल चॉइस नहीं है, KBC नहीं है कि तो फिर ये इसके लगा दी, या तो ये कर दो या तो वो कर दो। अंग्रेजी नहीं, यहाँ से बता क्या लेंगे। ले कर लेंगे, जी ले जल्दी जल्दी। टच करने को, स्क्रीन को टच करेगा कोई दिक्कत नहीं है। फिर लगा देंगे वैसे साइन है। जो चीज है वो लिखनी नहीं पड़ेगी बेटा। जब आप पेपर दे रहे हो या आंसर लिख रहे हो, समझो टीचर सामने बैठा अनपढ़ है, उसको सब कुछ बताना है। ये ओ है, ये ओ है, ओ है। ऐसे कह रहा है ये ओ है, ये ओ है, इनको समझ में आ रहा है, ये ओ है, ओ है। बोलो क्या लिखो, ऐसे आराम से लिखो, जैसे कॉपी में लिखते हो। गिवन आप तू क्यों बोल रहा है, अपनी बारी में तो आंसर देता नहीं है। फिर बाय SAS कॉम्बिनेशन SAS कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल, साइड, ये चीज ध्यान रखनी है, जब दोनों साइड के बीच में एंगल आ रहा है, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल आपके पास में क्या हो जाएगा, दिख रहा है? क्या हो गया? बाय वो भी मैंने सिर्फ अपने दो पैर के एक अंगूठे और एक उंगली से ऐसे करोगे। एंगल सॉरी ट्रायंगल POQ is equals to S कॉन्ग्रुएंट, with triangle S4 फिर by 50 PQ is equals to R and corresponding pair of congruent या corresponding parts of corresponding parts of congruent triangles। अब बैठ जा, अगला क्वेश्चन जब तेरे हिस्से में आएगा तब खड़ा हो जाएगा वापस से, क्योंकि तुझे पता है तू एक स्टेप खाएगा और तुझे करनी पड़ेगी फिर से। तो बैठा वो अपनी पनिशमेंट है भाई। exercise बस रहने दो, आज तक ये तुम्हें एक्सरसाइज का भी भूत गाड़ी चढ़ के है, इससे पहले तो नहीं था तुम्हारे पास ये। ओके नेक्स्ट थ्योरम कहते थे परपेंडिकुलर, क्या हो गया, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ chord bisects द chord, जो मैंने आपको कल परसों करने को दी। अच्छा ठीक है, ऊपर को क्या दी, ऊपर बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेशन, वो लिखो, वो अलग है और जो तुम मुझे बता रहे हो वो अलग है। ओके इसको देखते हैं। आयुष मियाँ आपका नंबर है, बंद कर दीजिए।
The perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. मतलब क्या कह रहे हैं? ये पेज अलग फॉर्म में आ गया। क्यों भाई, तुझे क्या बीमारी है? ये सेंटर है, कहता है इससे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है किसी एक कॉर्ड पे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब डिवाइड कर रहे हैं। बाई मतलब होता है टू, सेक्ट मतलब होता है पार्ट्स, दो पार्ट्स में इक्वल कट कर रहा है। 90 डिग्री होता है जब कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। ठीक है, हाँ भी बताओ क्या करेंगे सर? गिवन क्या आपको? प्रूफ क्या करना है और प्रूफ क्या है? नंबर होता है आधा इसका, आधा इसका, आधा इसका और आधा इसका। अगर दो नंबर होते हैं, अगर तीन नंबर है तो ये 1.5 वाला हो जाता है। डिपेंड्स अपॉन थ्योरम कितनी बड़ी है। अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया सही, आपने गिवन लिखा है टू प्रूफ लिखा नहीं तो आपके नंबर कट गए। और बल्कि डायग्राम गिवन टू प्रूफ आपके पास में बहुत फ्री के नंबर है। क्यों फ्री के नंबर है आपके पास में? क्योंकि आपका सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है। क्या कर रही है? बोलो। पहले क्या करेंगे? आंसर नहीं बताया। आप बताओ सर इसका क्या होगा? नहीं नहीं, बताओ बताओ बताओ। आप 10 से 10 करेंगे क्लास के बाद। आप बताइए। जो भी बता दो। जो भी करना है इसमें बताओ। is a chord and वो occupied by slow जो perpendicular जा रहा है उसका point नाम क्या दिया है? दे देते हैं, आप बोलोगे ना वो करेंगे। OD ऐसा लग रहा है घर में बच्चों की आवाज आ रही है। is a perpendicular of of chord What is perpendicular to AB? और इसका मतलब क्या हो गया? एंगल ओ डी ए, ओ डी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री 10 10। अब हम कॉर्ड को कनेक्ट कर देते हैं, कॉर्ड के एंड पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन है तो यहाँ बीच में आप कंस्ट्रक्शन भी आ जाएगा अब आपके पास। जॉइन OA एंड OB। equals to OD I do this ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जो दो पार्ट बना रहा है वो इक्वल है। AD इज इक्वल्स टू DB, AD इज इक्वल्स टू DB। ये आपको प्रूफ करना है। अब आ जाओ प्रूफ पे। प्रूफ में अगेन दो ट्राइंगल है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो इन ट्राइंगल OAD एंड ट्राइंगल OBD क्या आ गया आपके पास? OA इक्वल्स टू OB रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल। DB equals to AD। बेटा ये तो प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, उसको ले नहीं सकते हो।
क्योंकि मिड पॉइंट है। किसने बोला मिड पॉइंट है? इज इट गिवन इन द थ्योरम दैट इट इज मिड पॉइंट? वो डिवाइड कर डिवाइड करना है, यही तो प्रूफ करना है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये जो पार्ट है ये आपको प्रूफ करना है। ओडी इक्वल्स टू डी हो जाएगा कॉमन, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। एंड एंगल ओ डी ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ डी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। Therefore, by RHS, RHS क्या होता है? राइट एंगल 90 डिग्री, H हाइपोटेन्यूज और S कोई भी साइड, तो हमारा 90 डिग्री आ गया। हाइपोटेन्यूज लिया हमने रेडियस और एक साइड ले लिया हमने कि ये कॉमन है। तो बाय RHS ट्राइंगल OAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBD, हेंस प्रूव। बेटा आप कहते सब कुछ ऊपर लिखना नहीं आता ना, मैं आपसे स्टेप्स क्यों पूछ रही हूँ? ऐसा तो है नहीं मैं पहली बार करा रही हूँ, ऑलरेडी करा, मुझे पता है आप लोग स्टेप में गड़बड़ कर रहे हो। इसलिए मैंने आपको कहा था कि मुझे फुर्सत वाली क्लास में आपके स्टेप्स लेने हैं, वो लिखने हैं। 10 से डर लगा मुझे। ओके, वन मोर थ्योरम, नहीं 2 मोर थ्योरम आज के लिए, फिर उसके बाद में हम 2 एक्सरसाइज एक साथ करें। थ्योरम कहता है द लाइन ड्रॉन थ्रू द center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. कहता है आपके पास में कि आपने एक लाइन ड्रॉ करी है सर्कल के सेंटर से अगर, और ये बाइसेक्ट कर रही है, नाउ इट्स गिवन कि बाइसेक्ट कर रही है। कहता है तो आपके पास ये परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए। हाँ जी, क्या ऊपर वाले का ही कन्वर्स बताओ ना, पहले गिवन लिखेंगे। हाँ तो बोलो ना, यही तो पहचानो। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, मतलब ये वाला पार्ट ऑलरेडी गिवन इज, अगर ये है तो इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, तो परपेंडिकुलर प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर। पहले दीदी गिवन लिखेंगे। बोलो। CB इक्वल्स टू AC। AC इक्वल्स टू CB या BC। फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या? रेडियस फ्रॉम O to B एंड जॉइन OA एंड OB। फिर उसके बाद टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या है? टू प्रूव एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल, एंगल AOC इक्वल्स टू 90 डिग्री। बेटा जब आप बोल रहे हो एंगल AOC मतलब बीच वाला जो होता है ये एंगल होता है, 7th में सिखाया था ये चीज। AOC मतलब आप इस एंगल की बात कर रहे हो, आपको इसकी करना है। कौन सा एंगल करना है? कौन सा? OC। ड्रॉ करें बस। जी, तो क्या होगा उसका नाम? OC। OC। OC तो लाइन सेगमेंट हुआ ना, एंगल थोड़ी ना हुआ। OC है 5 एटम्स। एंगल OCA इज इक्वल्स टू एंगल OCB।
इतनी बार कराने के बाद में अगर तुम लिखने में गलती कर रहे हो कि तुम्हें पता है ये वाला एंगल करना है पर तुम उसका नाम नहीं ले पा रहे हो, मतलब तुम केयरलेस हो कि तुम बेसिक चीजों का ध्यान नहीं रख रहे हो। ये तो बेसिक है, एंगल लिखना अभी थोड़ा ना सिखाया है, 7th में सिखाया था। इसी में नंबर कटाते हो। प्रूफ इन ट्राइंगल, बोलो बोलो बोलो। ट्रायंगल ओसी ओ सी ए, एंड ओसीबी, ओ सी बी। ओए एंड ओबी इक्वल्स टू क्यों रेडियस। बोलेगा कौन? रेडियस ऑफ द सर्कल। और ओसी और ओसी सेम होंगे क्योंकि वो सेम साइड है। कॉमन। और ओसी और एसी सेम होंगे, ओ सी। सॉरी सीबी और एसी। तो सॉरी से काम नहीं चलेगा बेटा, केयरलेसनेस को हटाओ। पी सी इक्वल्स टू ए सी, क्यों? मिड पॉइंट। गिवन। मिड पॉइंट नहीं गिवन। फिर तीनों साइड प्रूफ हो गई तो बाय आरएचएस। बेटा अभी मैंने इसलिए बताया था आरएचएस को, एक एक चीज। आरएचएस मतलब राइट एंगल होना चाहिए, एच मतलब हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, और एस मतलब साइड होनी चाहिए। जो आपने तीन चीजें बताई, क्या उसमें आर एच एस है? तो राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज है, साइड है। तो आपने तीनों पॉइंट बताया उसमें। फिर आरएचएस कैसे हुआ? है एंगल कौन सा है यहाँ पे? ऐसा है साइड बाय साइड। वो एंगल तो प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ साइड साइड से। तो प्रूफ पे देखो ना, प्रूफ पे जो तुमने तीन बातें बताई वो क्या है? प्रूफ में जो तीन बातें बताई वो क्या है? जैसे साइड, साइड, ये भी क्या है? साइड। कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल। ट्राइंगल ओसीए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओसीबी। कॉन्ग्रुएंट फिर सीपीसीटी से बाय सीपीसीटी क्या इक्वल है? सीपीसीटी से ओएसी और ओसीबी इक्वल है। एंगल ओ ए सी इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी। पर हमें तो प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। ये कैसे करेंगे? सॉरी ओ सी ए, बी सी नहीं बेटा, ओ सी ए। ओ सी ए इक्वल्स टू एंगल ओ सी। हमें तो ये 90 डिग्री प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर प्रूव करना है। कैसे करेंगे? ये एंगल हम एंगल ओसीए को मतलब एंगल ओसीए प्लस एंगल ओसीए इक्वल्स टू 180 डिग्री। वेरी गुड। बाइलिनियर पेयर, बाइलिनियर पेयर। एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर आप इसको x मान लेते हैं तो x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2x तो 90 डिग्री आ गई। Therefore, हाँ जी। angle OCA equals to angle OCB equals to 90 90 degree, which implies अगर ये 90 है तो OC is perpendicular to AB. Hence, समझे क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो कुछ तो बोल रहा वर्टिकल है। बेटा, स्ट्रेट लाइन है, नहीं आया पूछो ना। ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे जब भी दो एंगल्स होते हैं तो वो क्या होते हैं? लीनियर पेयर। मैं पहले क्या ना, कॉर्ड क्या होती है? एक लाइन सेगमेंट होती है। समझ में आई बात? पक्की वाली? चलिए, बहुत अच्छी है बात।